अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का ले लेते हैं तो उससे हमें कौन-कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा आजकल लोग देसी घी को यूज़ नहीं करते। ख़ास तौर पे जो फ़िटनेस फ्रीक लोग हैं वो तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि जी इससे मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। तो क्या वाक़ई ऐसे होता है या नहीं होता? तो नाज़रीन, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच देसी घी सुबह खाली पेट लेते हैं तो मैं आपको जो बातें बताने लगा हूँ ये साइंटिफिक एविडेंस से भी प्रूफेबल है। और दूसरा, आयुर्वेद भी इनके बारे में बताता है कि ये वाकई इससे ये फवायद हासिल किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आपने ये करना है कि सुबह खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं आपने क्या करना है कि या आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें या सिंपल ब्लैक टी ले लें जो हमारे यहाँ नॉर्मली चाय होती है, या आप ग्रीन टी ले लें, लेकिन किसी चीज़ में भी दूध भी नहीं डालना और चीनी भी नहीं डालनी। और आपने 1 चम्मच देसी घी डालना है। शुरू में आप टी स्पून करें, 10 दिन बाद आप टेबल स्पून की तरफ चले जाएं। अब आप जब ये डालेंगे और उसके बाद आपने पी लेना तो क्या होगा, जब सबसे पहले ये देसी घी आपके मैदे में जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके मैदे में जैसी कोई एनर्जी वाली ताकत वाली चीज आती है तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मैदा है वो एसिड रिलीज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके मैदे में मौजूद होता है, वो क्या करेगा इसे हजम करने के लिए। अब आपने तो सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का लिया है, इस जो एसिड रिलीज होगा इससे क्या फायदा होगा कि बाद में जब आप नाश्ता करेंगे वो आसानी से हजम हो पाएगा। ये बात नाज़रीन क्लियर होगी कि वो आसानी से हजम हो पाएगा, कोई ब्लॉटिंग, बदहजमी या इस तरह की गैस या फारे की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, उसके बाद क्या होगा कि वो मैदे से होता हुआ आपकी आंतों में जाएगा। नाज़रीन, आंतों में जाने का जो सबसे पहला फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या फायदा होगा। नाज़रीन, सबसे पहली जो बात है ना इसमें वो ये है कि सम टाइम हम सुबह जो नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं वो बिल्कुल ऑयल फ्री ले रहे होते हैं। खासतौर पर जो मैंने आपको बताया फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो तो बिल्कुल ऑयल घी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो उससे क्या होगा कि ये जैसे ही आपके आंतों में जाएगा तो बहुत से विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जब तक साथ घी या ऑयल नहीं होगा वो हजम नहीं होते। कौन से विटामिन है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो उनका क्या होगा कि वो आसानी से अब्जॉर्ब हो पाएंगे। दूसरी जो नाज़रीन इसका फायदा है कि जैसे ये आंतों के अंदर से ऑयल घूमेगा उन्हें क्या करेगा, अंदर से ऑयली कर देगा, जैसे कि अंदर से उन्हें तेल से लुब्रिकेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी छोटी आंत की जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, हम जो भी खाते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल है, वो हमारी आंतों से अब्जॉर्ब होते हैं और बाद में हमारे खून का हिस्सा बनते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारी छोटी आंत की जो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उसे इन्हांस कर देता है, यानी कि अब आपकी जो आंतें हैं वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेंगी और वो आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट जो है वो हिस्सा आसानी से बन पाएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन नेक्स्ट चीज की। नाज़रीन, वो इसका ये फायदा है कि जैसे ही आपकी आंतें अंदर से लुब्रिकेट हो जाती हैं उससे क्या होता है नाज़रीन, आंतों के लुब्रिकेट होने से ये होता है कि जो हमारा पखाना है वो आसानी से अंदर फ्रीली मूव कर सकता है और फीसेस की फॉर्म में, पखाने की फॉर्म में बाहर निकल पाता है। तो इससे क्या होता है कि नाज़रीन, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी कि आपको शदीद मैं कह रहा हूँ कब्ज है, तो भी आप ये कुछ दिन लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी कब्ज जो है वो चुटकियों में जाना शुरू हो जाएगी। और ये जो छोटी आंत के मैंने आपको बताया है कि अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वो कम क्यों हो जाती है? वो इसलिए कम हो जाती है कि हम जो डाइट खा रहे होते हैं वो पुअर डाइट है। ठीक है, हम मैदा खा रहे हैं, हम चीनी खा रहे हैं, कलर हैं, फ्लेवर हैं, आइसक्रीम के अंदर वनीला एसेंस है, ये सारी चीजें ले रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे आंत को डैमेज कर रही होती है। इसके अलावा क्या है, सम टाइम हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, हम दवाइयां ले रहे होते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सारा दिन हम दफ्तर में बैठे रहते हैं, चलना फिरना एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल नहीं है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे लोग बिल्कुल गौर नहीं करते, लैक ऑफ स्लीप, हमारी नींद नहीं पूरी हुई होती। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज को बड़ी शदीद लेवल पे डिस्टर्ब कर रही होती। तो ये जो मैंने आपको बताया, खास तौर पे ये देसी घी अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये कब्ज का तो बिल्कुल दुश्मन है। तो ये तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपने पहले सुनी हुई तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इसका साइंटिफिक एविडेंस भी अटैच करूंगा। वो क्या नाज़रीन, आज से तकरीबन आप देखें ना 30 40 50 साल पहले वो कहते थे देसी घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस जो है, जो मॉडर्न रिसर्च है, वो भी इस बात पे आ गई है कि ये कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करता। उस टाइम बकायदा एक प्रोपोगंडा किया गया था देसी घी के हवाले से, और लोगों को कनोला ऑयल, कॉटन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पे लगा दिया गया था। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि अगर आप रोजाना देसी घी लेते हैं लिमिटेड, ठीक है, मॉडरेट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बोतल देसी घी की मुंह लगा दें, लेकिन अगर आप मॉडरेट फॉर्म में देसी घी लेते हैं तो इससे क्या होता है, एचडीएल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनकी भी तादाद कम होना शुरू हो जाती है और ट्राइग्लाइसराइड की तादाद भी कम होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंप्रूव होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वो जो आंतों के अंदर जम जाता है और फिर आपको हार्ट अटैक तक ले जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये इसके कुछ फवायद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जितना भी सेशन गुजरा है इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ना इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
نہ اس سے ویٹ بڑھتا ہے، بلکہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے، شدید قبض رہتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا، آنتیں جو ہیں وہ جو خاص طور پہ آئل سولیبل ویٹامنس ہیں ان کی ابزارپشن زیادہ ہوگی، اوورال بھی ابزارپشن زیادہ ہو جائے گی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ کیا ناظرین، اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اینٹی ایجنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے چہرے پہ کوئی جھریاں یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اس چیز کو بھی ڈیلے کریں گے، ایجنگ پروسیس کو ڈیلے کریں گے۔ تو ناظرین کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔